Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Student, we will discuss today the topic ripple tank, how the waves, plane waves, and the plane waves are produced in the ripple tank, and how the process of reflection occurs in the ripple tank, right? अब बेसिकली होता है कि आपके पास रिपल टैंक एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम डिफरेंट वाटर वेव्स आपके पास इसके अंदर प्रोड्यूस करवा सकते हैं। अब उसमें होता क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस होते हैं वेव्स के। रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्रैक्शन होती है, डायफ्रैक्शन होती है, इसके अलावा इंटरफ्रेंस होती है। ये तमाम प्रोसेस हैं जो कि वेव्स के अंदर होते हैं। अब यहाँ पे रिपल टैंक के अंदर आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे हाउ द प्लेन वेव्स आर प्रोड्यूस्ड एंड हाउ द रिफ्लेक्शन अकर्स, राइट। तो सबसे पहले तो हमें समझना है कि रिपल टैंक होता क्या है, ठीक है। ये रिपल टैंक की डायग्राम होती है। इस तरह से रिपल टैंक होता है कि आपके पास ये एक स्टैंड बना हुआ है टेबल की तरह। यहाँ पे आपके पास ये ट्रे होती है, ठीक है। ट्रे होती है और उसके अपर सरफेस, उसकी जो बॉटम होती है ना, वो आपके पास ग्लास से बना होता है, ठीक है। एक ट्रे होती है, उसका जो बॉटम सरफेस होता है वो किससे बना होता है, ग्लास से। ऊपर एक लाइट सोर्स होती है। इस ट्रे के अंदर हम पानी डालते हैं और यहाँ पे एक ये आपके पास वुडन बार होती है, ठीक है। और वुडन बार के ऊपर एक मोटर लगी होती है और यहाँ पे नीचे आपके पास फ्लोर पे एक स्क्रीन रखी होती है। यानी यहाँ पे ये पानी है, पानी के अंदर जब वेव्स प्रोड्यूस होंगी तो विद द हेल्प ऑफ लाइट सोर्स वो हमें विजिबल होंगी ऑन दिस स्क्रीन, ठीक है। अब ये कैसे होगा जी, ये देखें, ये आपके पास एक रिपल टैंक है, ठीक है। ये देखें, ये आपके पास एक ट्रे है, ग्लास ट्रे। यहाँ पे पानी डालते हैं, यहाँ पे आपके पास ये मोटर लगी हुई है। आपके पास मोटर का जो एक एंड होता है या उसके साथ कोई वाइब्रेटर लगा होता है जो कि वाटर के सरफेस के साथ टच हो रहा होता है, ठीक है। और नीचे आपके पास कोई भी या तो व्हाइट कलर का सरफेस होना चाहिए या कोई भी व्हाइट शीट होनी चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले व्हाट इज द यूज ऑफ जनरेटिंग वाटर वेव्स। Okay, it is used to generate the water waves. Okay, all the basic properties of waves, including the reflection, refraction, interference, and diffraction, can be demonstrated. यानी आपके पास जो हमारे पास ये रिपल टैंक है, इसके अंदर जितनी भी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी हम इसके अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, इंटरफ्रेंस एंड डायफ्रैक्शन, ये तमाम प्रोसेसेस जो हैं वेव्स के, हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, या आप कह सकते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखेंगे। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले तो शैलो ग्लास बॉटम ट्रे, ये एक आपके पास एक ट्रे होती है, ठीक है। ग्लास ट्रे ये होती है। लैंप एंड सोर्स अबव द ट्रे, यहाँ पे आपके पास ये लैंप होता है या आपके पास कोई भी आपके पास बल्ब होते हैं, कोई भी लाइट सोर्स होती है जो कि यहाँ पे होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये वाइट स्क्रीन बिलो द ट्रे कैप्चर द इमेज ऑफ शेडोज फॉर्म्ड एज वाटर वेव्स ट्रांसवर्स द ट्रे। यहाँ पे यानी मैंने कहा कि यहाँ पे नीचे जो आपके पास एट द बॉटम ऑफ द ट्रे, यहाँ पे आपके पास एक वाइट कलर की सरफेस होती है, ट्रे होती है, स्क्रीन होती है, हम स्क्रीन भी बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे आपके पास यू कैन ऑब्जर्व द वेव्स प्रोड्यूस इन दी रिपल टैंक, यहाँ पे जो भी वेव्स हो, ठीक है। दोबारा देखें कि रिपल टैंक इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस और विच इज यूज्ड टू जनरेट द वाटर वेव्स, and we can study the basic properties including the reflection, refraction, interference and diffraction with the help of ripple tank, right? Now, what is the construction and the structure of the ripple tank? Number one, it has a shallow glass bottom tray. It has a light source above the tray through which we can observe the waves accurately. And the white screen below the tray. इस tray के नीचे आपके पास एक white screen होती है and which capture the shadow of the waves which are produced in the tray. ठीक है, ये जो स्क्रीन नीचे पड़ी होगी, जैसे अभी पिछले इमेज में देखें, अगर आपको दिखाऊं, देखें दिस वन, ये आपके पास ये स्क्रीन पड़ी है। यहाँ पे जो भी इसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस होंगी, जिस किस्म की भी वेव्स प्रोड्यूस होंगी, वो यहाँ पे ऑब्जर्व हो जाएंगी, ठीक है। वो यहाँ पे हम देख सकेंगे।
अब नेक्स्ट आपके पास है फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ डू वी यूज द रिपल टैंक। हम सिंपल हमने एक प्लेन वेव्स प्रोड्यूस करवानी है। हम प्लेन वेव्स किस तरह से रिपल टैंक के अंदर प्रोड्यूस करवाएंगे। अब उसका तरीका क्या है, देखिए ये आपके पास आपकी जो बुक में आपके पास जो है पेज नंबर 12 पे, पेज नंबर 12 पे जो आपके पास फिजिक्स की बुक में जो डायग्राम बनी है बिल्कुल इस तरह से बनी हुई है, ठीक है। तो आप ये क्या करेंगे, देखिए ये आपके पास वाटर ट्रे है, इसके अंदर पानी है, ये वाइट स्क्रीन है, ये वुडन आपके पास एक बार है और इसके ऊपर ये वाइब्रेटर कनेक्ट है, ठीक है ना। अब जाहिर है जब ये वाइब्रेट करेगी जब, और ये जो वाइब्रेटर है ये इलेक्ट्रिक सोर्स के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। जैसे ही हम इस स्विच ऑन करेंगे ये वाइब्रेटर या जो इलेक्ट्रिक मोटर है ये ऑन होगी। ऑन होने की वजह से ये जो वुडन बार है ये वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब ये वाइब्रेट होगा तो इसके अंदर ये वाटर वेव्स प्रोड्यूस होंगी। क्या प्रोड्यूस होंगी, water waves प्रोड्यूस होंगी। एंड बिकॉज दिस लैम्प इज अबव द ट्रे, इसकी रोशनी की वजह से ये नीचे स्क्रीन के ऊपर देखिए यहाँ पे आपके पास स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइंस आपको व्यू आप कर सकते हैं। तो ये आपके पास हो रही है द प्रोडक्शन ऑफ प्लेन वेव्स, यानी ये प्लेन वेव्स यानी स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट वेव्स जो है वो इसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अब देखिए वेव्स हमने पढ़ा था कि वेव्स जो है, अब दीज आर दी ट्रांसफर वेव्स, ठीक है ना। ये ट्रांसफर वेव्स होती हैं और ट्रांसफर वेव्स जो होती हैं वो आपके पास मूव करती हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ, ठीक है ना। अब ये भी क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में मूव करेंगी। अब तक देखिए, अब इस स्क्रीन के ऊपर है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड शेयर करती हूँ आपके साथ। ये देखिए इस तरह की प्लेन वेव्स होती हैं, ठीक है। प्लेन वेव्स इस तरह से प्रोड्यूस होती हैं। अगर आप इस रीजन में देखें तो एक रीजन आपको ये देखिए ब्लू कलर का नजर आ रहा है, एक थोड़ा सा व्हाइटिश सा है, ब्लू वाइट। तो आपके पास जो पैटर्न आएगा वो डार्क एंड ब्राइट लाइंस का नजर आएगा। डार्क का मतलब होता है ऐसा रीजन जो जहाँ पे कलर थोड़ा डार्क होगा, ब्लैकिश सा होगा। ये तो उन्होंने एक जनरल डायग्राम बनाई हुई है ना कि ब्लैकिश या डार्क कलर होगा जैसे ब्लू है। और ब्राइट रीजन हम उसे कहते हैं, ब्राइट रीजन जहाँ पे आपके पास यानी जो आपके पास लाइंस आएंगी वो थोड़ी लाइटेड फॉर्म में होंगी, यानी आपके पास ब्राइट का मतलब यानी ये जो व्हाइट है हम इसको ब्राइट कहेंगे, ठीक है। अगर हम दूसरी डायग्राम में देखें, ये देखें ब्लैक कलर की लाइन है और व्हाइट कलर की लाइन, व्हाइट कलर वाला पोर्शन है। तो जो ब्लैक वाला है उसे हम कहेंगे डार्क पोर्शन और आपके पास जो व्हाइट वाला है उसे हम कहेंगे ब्राइट पोर्शन, ठीक है ना। अब चूंकि हमने ये कहा कि ये मूव कर रही है वेव्स इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ, ये देखें ये वेव्स आपको नजर आ रही हैं अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, क्रस्ट एंड ट्रफ की फॉर्म में ये मूव कर रही है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो अपर पोर्शन होता है वेव का, अगर हम वेव को ड्रॉ करें, वेव आपके पास होती है इस फॉर्म में। जो इसका अपर पोर्शन होता है ये क्रस्ट होता है, इसका जो लोअर पोर्शन होता है वो क्या होता है, ट्रफ होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि उन स्क्रीन के ऊपर की कौन सा पोर्शन क्रस्ट है और कौन सा पोर्शन ट्रफ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब जरा ध्यान से देखिएगा। ये देखिए मैंने अभी आपसे कहा कि ये जो ब्लू लाइंस हम कहेंगे ये डार्क पोर्शन है और ये जो लाइट सा ये वाला आपके बीच में सेंट्रल पोर्शन हम कहेंगे ये ब्राइट है, ठीक है ना। तो ये जो ब्राइट वाला पोर्शन होगा ना, डार्क पोर्शन, ठीक है ना, डार्क, वो आपके पास होता है ट्रफ, ठीक है। डार्क पोर्शन shows the trough of the wave and the bright portion shows the crust of the wave, ठीक है। वो क्या करेंगी, क्रस्ट शो करेंगी ब्राइट पोर्शन, और जो डार्क पोर्शन होगा वो आपके पास क्या शो करेंगी, ट्रफ ऑफ द वेव, ठीक है। तो ये तो आपके पास होगी प्रोडक्शन ऑफ प्लेन वेव्स, ठीक है। ये देखिए एक इमेज में आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ, इसमें देखें, देखिए ये आपके पास थोड़ा सा ऊपर वाला पोर्शन जिसमें क्रस्ट है और ये थोड़ा सा नीचे है आपके पास, ये ट्रफ होगा। तो देखिए ये ब्राइट आपको नजर आ रहा है और ये जो नीचे वाला पोर्शन है थोड़ा डार्किश सा ब्लैकिश सा यानी जिसका अंधेरा सा होता है वो। तो इट मीन्स कि जो ब्राइट पोर्शन होगा वो क्रस्ट होगा और जो डार्क पोर्शन होगा वो ट्रफ होगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपने के पास आपने ध्यान रखने की, क्रस्ट किसको शो करता है, ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि
इन रिपल टैंक व्हाट आर ब्राइट एंड डार्क बैंड्स, इनको बैंड्स भी कहते हैं या इनको आपके पास फ्रिंजेस भी बोलते हैं। ये डार्क और ब्राइट बैंड्स जो है ये किस चीज को शो करते हैं? तो जो डार्क बैंड है वो ट्रक को शो करेंगे और जो ब्राइट बैंड्स होते हैं या ब्राइट लाइंस होती हैं वो थ्रस्ट को शो करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आपके पास प्रोसेस की तरफ जाते हैं। The next process is the reflection of waves with the help of a ripple tank. अब दूसरा प्रोसेस हमने पढ़ना है reflection of waves। अब reflection क्या होती है? Reflection basically आपके पास as you know कि when any waves strike with the passes through one medium and strike with the other medium and will after striking again come back to the first medium, this is known as the reflection। यानी कोई भी वेव है अगर वो एक मीडियम से टकरा में है और वो दूसरे मीडियम से टकरा के दोबारा से वापस आ जाती है उसी मीडियम में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ एक छोटी सी एग्जांपल ये देखें, हम कहते हैं कि ये सारा पानी है, वाटर है, ठीक है, और इसके सामने हमने एक बैरियर रख दिया, एक रुकावट रख दी है। जो वाटर वेव्स होंगी इंसिडेंट रे या इंसिडेंट वेव्स क्या होती हैं? यानी जो वेव्स आ रही हैं वो जब यहाँ पे टकराएंगी इसके साथ, स्ट्राइक करेंगी, आफ्टर स्ट्राइक दे विल कम बैक अगेन इन द सेम मीडियम, वो दोबारा वापस उसी जगह पे चली जाएंगी, यानी डायरेक्शन ज़ाहिर चेंज हो जाएगी, दोबारा उसी मीडियम में चली जाएंगी। इसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। और रिफ्लेक्शन उसी वक्त होता है जब बीच में कोई रुकावट आ जाएगी। देखिए अभी हमने पीछे रिपल टैंक में पढ़ा कि वो प्लेन वेव थी, वो वेव बस सीधी सीधी प्रोड्यूस हो रही थी थ्रू आउट दी रिपल टैंक की ट्रे के अंदर, आगे पीछे मूव हो रही है, ठीक है। लेकिन रिफ्लेक्शन में क्या होगा, वो अपने आप को टकराएंगी, किसी के साथ स्ट्राइक करेंगी एंड दे विल कम बैक अगेन इन द सेम मीडियम, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, लेकिन थीटा आई एंड थीटा आर। थीटा का मतलब क्या होता है? एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वो आपके पास एंगल जिस एंगल से रे ने स्ट्राइक किया है, इंसिडेंट किया है, और वो एंगल जिससे वो रिफ्लेक्ट हुई है, वो दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये देखिए इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव, इसी तरह एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। दोबारा से सुन लें इसको कि व्हेन द वाटर वेव्स स्ट्राइक any other medium and after strike they will come back in the same medium in such a way that angle of incident should be equal to angle of reflection. This is known as the reflection of wave। इसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। और रिफ्लेक्शन आपके पास कुछ इस तरह से होती है। देखें हमने क्या कहा था कि उसमें उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। देखिए अगर हम ये कह रहे हैं कि स्ट्रेट वेव्स आ रही हैं, इस तरह से वेव्स आ रही है, वेव्स की डायरेक्शन उन्होंने बताई है, ठीक है। मतलब ये देखें, अब यहाँ पे देखें, ये डार्क पोर्शन है, ये ब्राइट पोर्शन है, डार्क पोर्शन ब्राइट पोर्शन। अब यहाँ पे अगर हम रास्ते में एक बैरियर रख देंगे तो बैरियर रखने के बाद वो अपने आप को रिफ्लेक्ट करेंगे और उनकी डायरेक्शन, ये देखें वेव्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। इट विल रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम मीडियम, इट विल रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम मीडियम। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक और फिगर शेयर करते हैं जिसमें आपको नजर आएगा कि किस तरह से रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हो रहा है। देखिए ये वेव्स आपके पास आ रही हैं, वाटर वेव्स, और यहाँ से टकराने के बाद इट विल कम बैक, और वहां पे जाने के बाद ये देखिए ये आपके पास एक अल्फा जो बन रहा है, वो एंगल अल्फा आपके पास क्या है? वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इस तरह एंगल बीटा बन रहा है, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस तरह से वेव्स रिफ्लेक्ट कर रही हैं। देखिए हमने डायरेक्शन चेंज करी है, टकरा के ये वापस जा रही है, अगेन कम एंड बैक, रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम मीडियम। यहाँ पे आप कोई बैरियर रखोगे, ठीक है। तो ये आपके पास होता है रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है वेव्स के अंदर, ठीक है। इसलिए बुक पेज नंबर 12, ये पेज नंबर 12 है, और यहाँ पे आपके पास क्या है? देखिए टॉपिक आपको नजर आ रहा है, रिपल टैंक, ठीक है। ये उसकी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, कि कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि क्या क्या इसके अंदर है, ये सारा आपने इसी तरह से एज इट इज करेंगे। फिर ये आपके पास वाइब्रेटर, जो हम मैंने बताया कि वुड के ऊपर एक ऑपरेटर सेट है, वाइब्रेटर है,
ठीक है। और आपके पास ये सारा उन्हें बताया हुआ है कि जैसे ही वाइब्रेटर को ऑन करेंगे वेव्स प्रोड्यूस होंगी, और प्लेन वेव्स, इस तरह से ये प्लेन वेव्स, स्ट्रेट वेव्स हम बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा ये रिफ्लेक्शन का प्रोसेस। देखिए हम बिल्कुल वही चीज है कि हम क्या कर देंगे, हम ट्रे के अंदर ना एक बैरियर, इस तरह से, जैसे ये एक स्ट्रेट ट्रे है, हम उसके अंदर इस तरह से बैरियर रख देंगे, कोई भी रुकावट उसके अंदर रख देंगे, तो वेव्स उसके साथ टकरा के अपनी डायरेक्शन को चेंज करेंगी। यानी हमारे पास इस तरह से पहले जो आपके पास होगा बैरियर से पहले, यानी आपके पास वेव्स पहले इस तरह से आएंगी, और फिर उसके बाद उनकी डायरेक्शन इस तरह से चेंज होगी, तो ये आपके पास व्हाइट स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगा। देखिए, when the waves moving in one medium fall on the surface of the other medium, they bounce back in the first medium such that angle of incidence is equal to angle of reflection. This process is known as the reflection of waves. ये आपके पास reflection of waves होती है। ठीक है। I have given you some questions from this exercise, जो कि आपके पास एक क्वेश्चन नंबर था 10.3. These are the important questions from board point of view. What are damped oscillation and how damping progressively reduce the amplitude of oscillations? तो सिंपल आपने क्या करना है, डैम्प ऑसिलेशन की डेफिनेशन लिखेंगे, हाउ डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूसेस द एम्पलीट्यूड, के डैम्पिंग की वजह से जैसे हमने पढ़ा था एम्पलीट्यूड एनर्जी फ्रिक्वेंसी डिक्रीज करती है, तो वो कैसे डिक्रीज करेगी, बिकॉज ऑफ द सम रेजिस्टिव फोर्स ऑफ द एयर। एयर की जो रेजिस्टिव फोर्स होती है, रेजिस्टेंस होती है, उसकी वजह से with the passage of time, slowly and slowly the amplitude of the oscillation decreases, right? First of all, you will write down the definition, that the oscillations in which the amplitude, energy and frequency of the waves decreases, that oscillations are known as the damped oscillation. And the amplitude of the oscillation reduces because of the resistive force of the air that reduces the amplitude, energy and frequency. ठीक है। Now the next point is 10.5. Next question is 10.5. Distinguish between the longitudinal and transfer waves in suitable examples. ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, इसके साथ मैंने आप लोगों को स्लाइड शेयर की थी कि you have to make the columns. यहाँ पे मैं आपके एक और शेयर कर देती हूँ आपको इसकी स्लाइड। जी, इस तरह से आप करेंगे। ये देखिए आपको नजर आ रहा है कि आपके पास क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट डाउन द डेफिनेशन, ये फोर्थ पॉइंट पे डेफिनेशन लिखिए। ठीक है, ये आपके पास ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की हो जाएगी। इसके बाद आप लिखेंगे ट्रफ एंड किस तरह से मूव करती हैं, प्रेशर में क्या चेंज आ रहा है, आपके पास ये किन किन मीडियम में से पास कर सकते हैं, फिर डेंसिटी में क्या चेंज आ रहा है, और एक एक एग्जांपल लिखेंगे। अगर आप एटलीस्ट आप फोर पॉइंट्स भी लिख देते हैं, जिनमें आपके पास एक पॉइंट डेफिनेशन का आ जाता है, दूसरा क्रस्ट एंड ट्रफ का आ जाएगा, थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं दे कैन ट्रेवल थ्रू दिस मीडियम एंड दे कैन ट्रेवल थ्रू दिस मीडियम, एंड द फोर्थ पॉइंट इज दी एग्जाम्पल, तो आपके पास इनफ हो जाए। ठीक है। अब न्यूमेरिकल्स जो है वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे, डिस्कस किए थे मैंने लास्ट लेक्चर्स में। तो इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हैं ताकि आप लोगों के प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो जाए। थैंक यू सो मच। इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। अल्लाह हाफिज़ टू ऑल ऑफ यू।